जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों, आज घटना चक्र का प्रैक्टिस नंबर सेट 3 होने वाला है, जो सामान्य ज्ञान टोटल 100 प्रश्न कराएंगे हम। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए भाई, सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहा जाए, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो यह है भाई, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? वैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2005 में लागू किया गया था इस वैट को। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कहा जा रहा है, आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? तो आई का मतलब है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, यूएनसीटीएडी अर्थात अनकेटेड का पूर्ण रूप क्या है? अनकेटेड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है भाई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो इसको पेश किया गया था अगस्त 1998 में। 1998 में पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कहा जा रहा है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक प्रस्तुत किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है भाई? तो यह है, हम्पी कहाँ का है भाई? तो हम्पी है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में भाई ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ नींबू और संतरे में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। आगे देखेंगे। कहा जा रहा है, मामल्लापुरम मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्योहार है? तो यह भाई तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। बाकी इसमें से सभी खरीफ की फसलें हैं। सोयाबीन, मूंगफली और मक्का भी है। आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या था? या लिंगानुपात क्या है? तो इन लिंगानुपात था भाई 912। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? या लैक्टिक अम्ल को ही हिंदी में अम्ल, इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। चलिए देखेंगे, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। सिरके में एसिटिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है भाई, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? 10 की गणना किस मंत्रालय पर होता है भाई? तो यह कराता है गृह मंत्रालय। कौन कराता है? गृह मंत्रालय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। काजर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का त्याग कर दिया था? नाइटहुड इनकी एक उपाधि थी जिनका उन्होंने त्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने संस्कृत में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस किस लेखक की साहित्य कृति है? कुमार संभवम किसका है भाई? तो कुमार संभवम कालिदास का है। महाकवि कालिदास का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
और इनकी एक रचना और फेमस है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ये भी रचना इनका फेमस है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खुदाई खुदाई खिदम तगार का संस्थापक था? खिदम तगार का संस्थापक कौन था भाई? खुदाई खिदम खिदम तगार का संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, स्वामी नारायण स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम कहाँ स्थित है भाई? यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, पट्टड़कल स्मारक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पट्टड़कल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है भाई कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है? तो यह अवधारणा ली गई है भाई आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। कौन थे भाई? जतरा भगत थे। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो भाई लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए भाई, प्रश्न कहा जा रहा है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भाई पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो यह स्थित है भाई नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, C3 COOH सी डबल एक मिनट C3COOCH CH2CH3 का सूत्र है। किसका सूत्र है भाई? तो हम कार्बन को गिनेंगे तो लिखेंगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन को भाई हम कहते हैं, एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को, तीन कार्बन को प्रोप और चार कार्बन को ब्यूटानोइक अम्ल है। ब्यूटानोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। लेकिन साथियों इसका नाम एक और हो जाएगा, एथिल एथेनोएट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर COOH है तो इसका नाम हो जाएगा भाई एथिल एथेनोएट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन एथिल एथेनोएट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भाई किसका उपयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव का घनत्व मापने के लिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। जो तीसरे छत्रपति थे तो उनका नाम था भाई, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम था राजा राम। क्या था भाई? राजा राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश को किससे मापा जाता है? तो प्रकाश को मापने के लिए भाई एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है। किसका? एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, समभारिकों में होता है। समभारिकों में होता है तो समभारिकों में होता है भाई समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है लेकिन भार क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? एक ही समूह में कौन शामिल है भाई? इसको देखना पड़ेगा कौन शामिल है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है 34 नंबर का प्रश्न है, लकड़ी में छिद्र करने वाला, लकड़ी में छिद्र करने वाला सीप वर्म है, सीप वर्म है भाई, लकड़ी में छिद्र करने वाला है टेरिडो। किसका है? टेरिडो है, टेरिडो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। तो जरायुज जंतु का उदाहरण है भाई पक्षी, पक्षी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि बिल्ली, गाय और कुत्ता ये तो है, लेकिन पक्षी नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव वैज्ञानिक था? कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव वैज्ञानिक कौन था? तो थे भाई रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी 3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो किया गया था भाई 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है भाई जापान से। कहाँ से लिया गया है? जापान से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किसमें है? तो भाई भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखेंगे भाई सही सुमेलित युग्म कौन सा है। कहा जा रहा है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 17 में है? नहीं। अनुच्छेद 14 स्पृश्यता का उन्मूलन करता है? नहीं। अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 15 घोषणा के विरुद्ध अधिकार करता है? नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता संबंधित विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई किस संशोधन अधिनियम ने नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39, 39 ए, 43 ए, 48 ए को जोड़ा? 48 ए को जोड़ा। तो इसको जोड़ने वाला था भाई 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था भाई स्वर्णपुर स्वर्ण सिंह समिति पर। किस पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर कहा जा रहा है 44 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी कौन थे भाई? तो वह थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे भाई? प्रणब मुखर्जी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है भाग 5। भाग 5 बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? हिमपात नहीं होता है। तो यह नहीं होता है भाई ऊटी में। कहाँ नहीं होता है? ऊटी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए तो। आगे चलिएगा भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? यह बागवानी और शहद के उत्पादन से है। बागवानी और शहद के उत्पादन से स्वर्ण क्रांति है।
कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है भाई छत्तीसगढ़। किससे गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। देखेंगे भाई इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत पुराना ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, तो हो जाएगा भाई मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और भाई र से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, और ग से हो जाएगा गुजरात, और भाई देखेंगे म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और झा से हो जाएगा झारखंड। टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, दो आप भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? दो आप भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? तो दो आप पाए जाते हैं उत्तरी मैदान में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी मैदान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह भाई है गंगा नदी की। किस नदी की है? गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान बैसाखी से संबंधित है? कल बैसाखी से संबंधित है भाई, तो यह संबंधित है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो स्थित तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं भाई गेहूं। कौन सी है? गेहूं है। सोयाबीन, कपास और चावल है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या सर्वाधिक है? एसटी की संख्या सर्वाधिक है तो भाई मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है तो है खासी पहाड़ियाँ। कौन सी है? खासी पहाड़ियाँ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, पृथ्वी के हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? पृथ्वी के हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो यह करता है भाई 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है। चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसके रिकॉर्ड को कहा जाता है भूकंप लेख, या स्फिग्मोग्राफी कहा जाता है, या स्फिग्मोग्राफ कहा जाता है। आगे देखेंगे भाई, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? यह बिठूर में स्थित है। बिठूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी सम यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो पुरुषोत्तम टंडन दास थे। पुरुषोत्तम टंडन दास जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो यह भाई लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट है। डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो यह भाई करती है बिजनौर जनपद से। कहाँ से? बिजनौर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका हुआ था भाई वाराणसी में। वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजकीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राजकीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई प्रयागराज में। कहाँ स्थित है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? यह 1995 में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह भाई उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? यह हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? अति लोकप्रिय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है भाई? यह प्रकाशित होती है गोरखपुर से। साथियों अभी तक सेशन से जुड़े रहिएगा, अभी 20-25 प्रश्न और बचे हैं केवल। चलिए भाई देखेंगे, चंद्रयान 5 मिशन में भेजे जाने वाले मिशन में भेजे जाने वाले रोवर का भार कितना होगा? रोवर का भार कितना होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इसका भार होगा 250 किलोग्राम। कितना होगा? 250 किलोग्राम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 सितंबर 2025 को किसने नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार संभाला? तो भाई 1 सितंबर 2025 को पदभार किसने संभाला है? ये संभालने वाले हैं टीसीएस टीसीए कल्याणी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई 31 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो पदभार ग्रहण करने वाले थे भाई वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने? उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने भाई? तो बनने वाले हैं शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 जुलाई 2025 को किसे आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? 7 जुलाई 2025 को आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया भाई। तो किसे नियुक्त किया गया? संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसको? संजय गुप्ता को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित कौन हुए थे? सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कौशल एक कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला आयोजित किया जाता है भाई। तो यह आगरा में किया जाता है। कहाँ पे? आगरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1930 में सीवी रमन ने किस विषय में नोबेल पुरस्कार जीता? 1930 में सीवी रमन ने किस विषय पर पुरस्कार जीता था भाई? तो भौतिकी पर। किस पर? भौतिकी पर जीता था भाई। कहा जाएगा अगला प्रश्न है विक्रम सेठ कौन सी किताब 10 10 नीति कथाओं का संग्रह है? 10 नीति कथाओं का संग्रह भाई। तो यह है बिस्टली टेल्स। बिस्टली टेल्स है। देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर अगला है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है भाई पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है या पाक जल संधि कहा जाता है। देखेंगे भाई उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? या जोधपुर में स्थित है। जोधपुर। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो एनएसआई उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। 84 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सोशल मीडिया ऐप पे जो हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं क्यों करते हैं? ये जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए करते हैं। जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक है भाई, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लेकिन नौकरी नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है भाई? तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है महिला सेल प्रतिनिधि से चर्चा करना। महिला सेल प्रतिनिधि से चर्चा करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्मेनिया की मुद्रा क्या है? अर्मेनिया की मुद्रा
क्या है? तो अर्मेनिया की मुद्रा है भाई ड्राम है। क्या है? ड्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नौटंकी, रासलीला, कजरी और झोरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भाई लोक नृत्य से। लोक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया भाई बुल्गारिया की राजधानी है। कहाँ की है? बुल्गारिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 93 है, मानवाधिकारों में कौन से दो पहलू शामिल है? मानवाधिकारों में कौन से दो पहलू शामिल है? तो इसमें शामिल है अधिकार और दायित्व। कौन सा है? अधिकार और दायित्व। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है पीएमडीवाई कब लॉन्च हुआ था? पीएमडीवाई कब लॉन्च हुआ था? तो यह लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। पीएमडीवाई लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। कहा जा रहा भाई सगदित कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? सगदित कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सगदित कहानी लिखी गई थी प्रेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा भाई? प्रेमचंद्र के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो प्रयागराज में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रित स्थापित करना क्या कहलाता है? बलपूर्वक नियंत्रित स्थापित करना क्या कहलाता है? तो वेब हैकिंग कहलाता है। वेब हैकिंग कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेब हैकिंग कहलाता है। आगे देखेंगे भाई, पुलिस सेवा में उप निरीक्षक एसआई के लिए सही रैंक प्रतीक चिन्ह है। उसके लिए क्या प्रतीक चिन्ह होता है एसआई के लिए भाई? तो एसआई के लिए होता है 4 सितारे। 4 सितारे होता है भाई। देखना पड़ेगा इसका कि 3 सितारे होता है, 2 सितारे या 1 सितारे। कौन सा होता है आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सितारे। एसआई के लिए भाई 2 सितारे होता है। एसआई के लिए कितने सितारे होता है? 2 सितारे होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई कौन सा कंप्यूटर वर्म 2007 में ईरानी परमाणु कार्यक्रम का लक्ष्य था? ईरानी परमाणु कार्यक्रम का लक्ष्य था भाई, तो वह हो जाएगा स्टक स्टक नेट्स। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों 100 प्रश्नों का सेट यहीं पे समाप्त होता है। शाम को आपके पास फिर से वीडियो पहुंच जाएगी। एक सेट और करा देंगे, कल 2-3 सेट और करा देंगे भाई। वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि आपके प्रश्न और पेपर में अच्छे स्कोर आ जाए। प्रश्न भी कंप्लीट हो जाए और पेपर में अच्छा स्कोर आ जाए। तो चैनल से जुड़ने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद साथियों।